एवरीवन, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसको किस तरीके से स्ट्रैटेजी से, किस तरीके से हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इसके साथ ही साथ मैंने अपने टाइम पर जो तैयारी की थी वो किस तरीके से की थी, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको इससे पता चलेगा कि आप एसएससी में बहुत सारे बच्चे स्कोरिंग क्यों नहीं करते। उसका रीज़न बहुत बड़ा मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता ही है कि जो आपकी 3 बुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होती है आपकी हिस्ट्री, जो आपको सभी को पता है, और दूसरे नंबर पे आपकी ज्योग्राफी, जो आपको पता ही है। तीसरे नंबर पे आपको आपकी सिविक्स होती है, क्योंकि ये तीनों ही बुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी जो सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं एसएसटी के लिए। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, इसमें हिस्ट्री में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो टोटल तीनों मिला के 40 मार्क्स होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 40 मार्क्स तो है ही, इसके साथ ही साथ में आपको और पेडोलॉजी सेक्शन के होते हैं, जो आपको भी पता है। पेडोलॉजी सेक्शन में आपके 20 मार्क्स होते हैं। अब मैं सबसे पहले पेडोलॉजी सेक्शन, सोशल साइंस है यानी कि एसएसटी है, उसका नेचर क्या है, कि किस तरीके से हम एसएसटी को पढ़ सकते हैं, बच्चों पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा है कि क्या बच्चों में मैप करते समय बच्चों को किन किन चीज़ों की दिक्कत आती है, या फिर बच्चों को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपनी कक्षा में किस तरीके से आप बच्चों को कोई टॉपिक दे देता है कि समानता का अधिकार किस तरीके से पढ़ाओगे। उसके बाद जो अपने बुक से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी बुक से, उससे ही रिलेटेड यह वीडियो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन एक एक करके होते हैं, अजम्पशन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ उसमें ऑप्शन भी होते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसमें है वो है कि कक्ष में दूसरा टॉपिक जो है पेडोलॉजी में पूछा जाता है कि कक्ष में किस तरीके की गतिविधि करा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लास में हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आप सौरमंडल पढ़ा रहे हो, सौरमंडल में जो आपके ग्रह होते हैं वो जो किस किस दिशा में होते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन दे देंगे, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो इस तरीके की नेचर होता है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाना। इसके अलावा और टॉपिक होते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। देखो, ये आलोचनात्मक चिंतन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को इसके पता ही नहीं है कि होता क्या है, कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, चिंतन किस प्रकार किया जाता है। चौथा टॉपिक है पूछताछ यानी कि किस तरीके से बच्चों को पूछताछ या अनुभव, इसकी रिलेटेड मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से इन प्रश्नों को कोई नहीं बता सकता, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है, एक और टॉपिक होता है स्रोत में आपका आता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सोर्स आते हैं। दोनों सोर्स के बाद मैं और आगे एक टॉपिक और बताना चाहती हूँ 1 बाय 1। एक होता है प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य यानी इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है जो आपको करने हैं। और 7 टॉपिक है कि रिवोल्यूशन यानी मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। ये सारे टॉपिक करने के लिए सिर्फ आपको 20 मार्क्स है, लेकिन ये कहने की बात है 20 मार्क्स है। जब तक मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, इसके लिए मैंने क्या किया था, ये पढ़ा। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा कि सामाजिक अध्ययन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने देखे। सबसे पहला मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं, जैसे सपोज़ कीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो, कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जब तक क्वेश्चन का नेचर नहीं समझ में आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि किस तरीके से क्वेश्चन है। जो अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ और क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सबसे पहला तो एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। देखो यहाँ पे देखो क्या चीज़ शामिल नहीं है ये नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव में हमेशा पूछे जाते हैं। और ऑप्शन दे देंगे, समाज के धार्मिक पक्ष, समाज के राजनीतिक पक्ष, समाज के सांस्कृतिक पक्ष, उपयुक्त सभी। ये तो बहुत इजी था, तो आप इसमें उपयुक्त सभी कर लोगे। कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी देते हैं। इस बार जो एग्ज़ाम में अब हुआ था, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए थे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो आपके नेचर से है। जैसे निम्न शिक्षण विधियाँ या सूत्रों पर विचार कीजिए, सरल से जटिल की ओर। ए ऑप्शन दे दिया, बी में विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी में ज्ञात से अज्ञात की ओर। उपयुक्त में से किनका प्रयोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ये बहुत, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन में क्या दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे दे दिया केवल ए,
देखो केवल ए वाले ऑप्शन तो आपको मैं बताती हूँ, ए में ऐसे दे दिया ए, फिर दूसरा ऑप्शन देंगे, फिर तीसरा ऑप्शन देंगे, फिर चौथा ऑप्शन देंगे। और यहाँ पर आपको देखो कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे ए दे दिया खाली, यहाँ पे ए और बी दे दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया है, यहाँ पे बी और सी दे दिया। ऐसे इस तरीके से देते हैं, या तो फिर तीनों ही दे देते हैं, ए बी सी और सी, ये ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में जब तक आपने इस बुक्स को, एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ा है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही रिलेट दिया जाता है। एक क्वेश्चन और आपको देखो, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 के बारे में सत्य नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, केंद्रीय शिक्षा नीति 1986 केवल केंद्रीय शासित प्रदेशों में लागू है। देखो यहाँ पे जो केवल सुन रहे हो ना, केवल शब्द ये नेगेटिव सेंस में होता है, ही शब्द, और ठीक है, ये वाला ऑप्शन जब भी आए ना एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना, उसको तो टिक ही नहीं करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रौढ़ शिक्षा की भी बात की गई है। यह उपयुक्त सभी कथन सही है। देखो यहाँ पे कभी भी बात करें 1960 में क्या गया है कि बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर ही बल दिया गया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हर बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर्व 2005 के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और निम्नलिखित में से किन विषयों में ली जानी चाहिए। देखो पहले ऑप्शन दे रहे हैं, ये आपको इसलिए क्वेश्चन का तरीका बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपको इजी नहीं आएगा। पहला ऑप्शन दे दिया इतिहास, शास्त्र व भूगोल। दूसरे ऑप्शन में लिख दिया यहाँ पे पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। तीसरे चौथे ऑप्शन में आपदा, अगले ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र व मूल्य पर। अगर आप स्टूडेंट हैं अब, तो आपको एज ए टीचर के बाद अपने आप को टीचर रख के दूसरों को स्टूडेंट्स की तरह सोचना पड़ेगा, तभी जाके इन प्रश्नों का उत्तर आप सही ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी की पेडोलॉजी सेक्शन में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनका बहुत सारे बच्चे जो वो सोच सकते हैं जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर ही करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की बुक्स की ओर, जहाँ पर सबसे पहले ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें रिपीट क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम वो उठाएं कि अगर एनसीईआरटी के जो सिलेबस दे रखा है हमें सीटेक का, वो वाला सिलेबस देख के अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अगर मैं सजेस्ट करूँ तो भूगोल, ग्रह, ग्लोब, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से रिपीट क्वेश्चन आते हैं। वायु से आता है, जल से आता है, प्राकृतिक मानव से आता है, संसाधन से आता है, कृषि से आता है। ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी की बुक्स है 6 to 8 क्लास की। आपको, मुझे लगता है मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैंने क्या किया था, मैंने यही टॉपिक अपनी लिए थे जो टॉपिक प्रीवियस ईयर के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। उन प्रीवियस ईयर के पेपर से पता चला कि मुझे ये टॉपिक आ रहे, तो उन चैप्टर को मैं फिर पढ़ती गई। जैसे ये टॉपिक है, मान लीजिए मेरा भूगोल से है, अब भूगोल में है आपका टॉपिक है जैसे सौरमंडल में पृथ्वी। अब सौरमंडल पृथ्वी में कितने क्वेश्चन पीछे जो अब से हुए हैं ऑनलाइन, यानी 28 तारीख से जो हुए हैं और जो जनवरी तक चले हैं, उनके कह रही हूँ इस बार के जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उनसे टॉपिक देखा और उससे क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उसमें कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। उसके बाद सेम हिस्ट्री में करना है, सेम सिविक्स में मैंने ऐसे किया। जो मैंने ये ट्रिक नहीं अपनाई थी, मैंने टॉपिक देखे थे, उसी टॉपिक को बुक से पढ़े थे एनसीईआरटी के, फिर सॉल्व किए थे और सेल्फ स्टडी की थी। और मेरे एसएसटी में आप मानोगे 36 प्लस आए हैं। और इसी के वजह से, क्योंकि ये जेन्युइन नंबर हैं, मैंने जो तैयारी की थी उसी बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। सिविक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट आते हैं, जैसे आपके लोकतंत्र कैसा होता है, संविधान कैसे होती है, सरकार कौन कौन सी बनती है, राज्य सरकार क्या होती है, स्थानीय सरकार क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, सामाजिक न्याय और हाशियाकरण, लिंग, मीडिया की समझ, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें से रिपीट क्वेश्चन आते हैं। अगर हिस्ट्री के बताऊं तो हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो पेपर है, अगर क्लास 6 की बात करूँ तो क्लास 6 में है आरंभिक नगर, वैदिक काल, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, ठीक है, मैंने ये पढ़ा था, संस्कृत विज्ञान, नए राज्य, और क्योंकि पिछले ईयर में ये क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान साम्राज्य, स्थापत्य कला, फिर उसके बाद कंपनी शक्ति की स्थापना, ये 8th क्लास की है, ग्रामीण जीवन, और फिर 1857 का विरोध, महिला सुधार, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी
हिस्ट्री के जो पार्ट भाग 2 है ना, उसके क्वेश्चन में से रिलेटेड, जाति व्यवस्था की चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, तो ये सारे जो टॉपिक बोल रही हूँ इसमें से रिपीट क्वेश्चन आते हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर किए, तो उससे मुझे पता चला कि इनमें से रिपीट क्वेश्चन आए हैं। तो आपको भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी है जो मैंने अपनाई थी। मैंने हर एक टॉपिक को, अगर आप एक पढ़ने चलेंगे बुक्स को तो बहुत सारे हो जाएंगे। ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था मैंने, और ज्योग्राफी के जैसे देखा था कितने क्वेश्चन में से कितने टॉपिक पूछे जा रहे हैं किसी पार्ट में से। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं ज्योग्राफी ले लिया, मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी में देखा पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ से कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए टॉपिक 1 में 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टॉपिक जो क्लास चैप्टर 2 है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कौन से चैप्टरों में से पूछ रहे हैं। जिन चैप्टरों में से नहीं पूछे जा रहे मैंने उनको पढ़े ही नहीं थे। इसी ट्रिक से अपना कर ही मैंने, और पेडोलॉजी सेक्शन का मैंने आपको फिर बता देती हूँ, पीवीएससी के क्वेश्चन किए और उसको जितना हो सके एज ए टीचर, और मैं बच्चों के बारे में क्या किस तरीके से सोच सकती एज ए टीचर, इस तरीके से सॉल्व किए थे, तभी मेरे जाके सीटेक में, एसएसटी में इतने अच्छे मार्क्स है। यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और सेल्फ स्टडी की थी मैंने, कहीं से कोचिंग नहीं ली है, खुद से सेल्फ स्टडी करी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। अच्छे मार्क्स आराम से आते हैं। जो बच्चे बोलते हैं कि हमारा नहीं पास हुआ, आराम से 120 प्लस आ सकते हैं अगर आपने जी जान लगा दी है अपने तैयारी करने में, क्योंकि वही स्ट्रैटेजी खुद से करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए नोट्स बना रही हूँ। नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे टॉपिक्स देखने हैं, उन टॉपिक्स से ही रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दूंगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। अभी आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोशिश कीजिए। मैंने आपको टॉपिक बता दिए कुछ टॉपिक, उन टॉपिक को लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए अब तक जो हुए। अगर नहीं मिल रहे वो प्रीवियस ईयर के पेपर, तो मैं आपको बुक्स बताऊंगी, वहाँ से अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।